निश्चित तौर पर दानापुर नहीं पूरे बिहार में लोग सोचा करते थे माँ बहन कि कैसे हम बाहर निकलेंगे 5 बजे के बाद, वो सब समाप्त हो गया है। कोई बाहुबली नहीं है भाई, जनता का जो बल है ना, सब बाहुबली या धन बली को समाप्त कर देता है। 5 साल में यहाँ का जो अपराधी विधायक जीत कर गलती से चला गया, अब सब लोगों को अफसोस हो रहा है। देखिएगा 6 तारीख के वोट के चोट के माध्यम से वही के वही समाप्त करने का दानापुर जनता करेगी। आशीर्वाद मिला है तो दानापुर की सर्व समाज की जनता का भी आशीर्वाद श्री राम कृपाल यादव जी के साथ है। नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है और इनसे आगे होके लड़ रही है। सेवक है, नेता नहीं सेवक है। कौन ऐसा? लोग बूथ लूट का जमाना चला गया भाई, वो जमाना था जब ये बूथ लूट के जो महागठबंधन वाले लोग हैं बूथ लूटने का काम करते थे, अब वो चला गया जमाना। दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोग हो, यही तो सुशासन का प्रतीक है। एनडीए का नेता क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही एनडीए का। और होटवार से निकले हुए व्यक्ति वो क्या बोलते हैं, बेटा का विकास, बेटी का विकास, पत्नी का विकास, गुंडा राज का विकास। ये गुंडा राज का शासन वापस नहीं आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए खुद राम कृपाल यादव है। आपकी लड़ाई सीधे बाहुबली नेता से होने जा रही है। अरे कोई बाहुबली नहीं है भाई, जनता का जो बल है ना, सब बाहुबली या धन बली को समाप्त कर देता है। अभी पता चलेगा, पूरी दानापुर की जनता खड़ी है इनको जवाब देने के लिए, धरती में गाड़ देगी। यहाँ की जनता कह रही है कि राम कृपाल यादव ही स्थापित नेता है, ऐसा है? सही है? क्या आप यहाँ के स्थापित नेता हैं? कौन नेता? स्थापित नेता। स्थापित नेता ही नहीं, स्थापित नेता तो मैं ही नहीं, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ। हाँ, जन सेवक था, जन सेवक हूँ। उनको मेरे ऊपर विश्वास रहा है और फिर विश्वास देने का काम किया। आज रेखा गुप्ता थोड़ी ही देर के बाद रोड शो करने के लिए पहुंच रही हैं। महिला होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यही दानापुर क्षेत्र है जहां आज से कुछ साल पहले लोग सोचा करते थे खड़े होकर। निश्चित तौर पर दानापुर नहीं पूरे बिहार में लोग सोचा करते थे माँ बहन कि कैसे हम बाहर निकलेंगे 5 बजे के बाद, वो सब समाप्त हो गया है। अब वो जमाना चला गया जो वर्षों था, 2005 के पहले का जमाना नहीं है, 2005 के बाद का जमाना है जो एनडीए सरकार का है, नीतीश कुमार का है। कोई गुंडागर्दी चलने वाले नहीं है, अपराधियों को बिल में छुपा है और छुपा रहेगा। जो अपराधी अपराध करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और उन सब के यहाँ की जो जनता है, एक एक जनता, उसकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ और उन पर कुछ भी होगा मैं ढाल की तरह खड़ा रहूंगा, पहली गोली मेरे सीना में लगेगी। लोगों के लिए, जनता के लिए जान देने के लिए भी आप पता है आपको, हमारी जनता हमको सुरक्षा में चलते हैं नहीं। आप देखिए बहुत सारे लोग जानेंगे, कई कार्यक्रम में भी देखे, आपको ऐसे भी देखे, आप बिल्कुल। हमारी जनता हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, सुरक्षा देती रही है और सुरक्षा वही करती रही है, वही करेगी। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो दुर्भाग्य रहा कि पिछले 5 साल में यहाँ का जो अपराधी विधायक जीत कर गलती से चला गया, अब सब लोगों को अफसोस हो रहा है। देखिएगा 6 तारीख के वोट के चोट के माध्यम से वही के वही समाप्त करने का दानापुर जनता करेगी। चाचा भतीजा की लड़ाई में कहा जाता है कि चाचा भतीजा की लड़ाई में जो है इस बार क्या नया कुछ ऐसा देख रहे हैं राम कृपाल यादव, क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव के भी करीब रहे हैं, आप उनके भी शासनकाल को भी आप अच्छे से देखे हुए हैं, क्या लगता है? अच्छा शासनकाल रहता तो हम यहाँ भाग आते, अच्छा शासनकाल तो अब है, वो तो खराब शासनकाल था, खराब सोच था, वो कभी विकास की बात किए, विनाश हो गया था। उस विनाश से विकास में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने लाया है बिहार को, दोबारा विनाश में चला जाए बिहार, कोई दानापुर की जनता सहित कोई बिहार की जनता नहीं चाहेगी। आप देखिएगा इनको सफाया करेगी, 40-45 सीट पर ही सिमट के, उससे भी कम सीट पर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए हैं, महिला हो पुरुष हो, कह रहे हैं कि हमको डर नहीं है। राम कृपाल, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ पूरे तौर पर दानापुर की महान जनता, हमारी बहन रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं,
उनके स्वागत के लिए खड़ी है। आप देख रहे होंगे हजारों हजार के लोग खड़े हैं उनके स्वागत में। हाँ, बिल्कुल, हाँ, देखिए अपने आंख से। महिला का प्रभाव भी जो है वो दिखाई, ताकत जो है दिखे। अरे हमारी जो सरकार है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, सम्मान के लिए हर वो कार्यक्रम देने का काम किया है जो आज तक आजादी के बाद से नहीं हुआ था। इसलिए हमारी जो माँ बहन ये सारे के सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्परता के साथ खड़ी हैं। हमारी सरकार में महिलाओं को रोजी से लेकर शिक्षा तक हर चीज में उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी या नेता नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद श्री राम कृपाल यादव जी के ऊपर। राम कृपाल यादव जी सांसद भी रहे, भारत सरकार के मंत्री भी रहे, एक सरल स्वभाव के आदमी, हर जाति धर्म मजहब के कहीं भी दुख सुख होता है स्वयं पहुंचते हैं, उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। तो दानापुर की जनता सुशासन को चुनेगी। जेल में रह करके गुंडा राज कायम करने के लिए दानापुर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। घोटवार से निकल करके व्यक्ति गुंडा को पोषित करता हो, वैसे नेता की बिहार में आवश्यकता नहीं है। अमन चैन की जिंदगी जीने के लिए दानापुर की जनता श्री राम कृपाल यादव जी के ही सर पर ताज बांधेगी। बिल्कुल, पूरे डंका बज रहा है बिहार में, पूरे डंका बज रहा है कि हम चारा चोर की जिनके सर पे टोपी लगा है उनके पुत्र को कभी हम वापस नहीं आने देंगे। जनक जी, आप तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो देखें, उनके घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई है। आप कह रहे हैं चारा चोर और ये सुशासन की बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, कोई उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अभी अभी श्री तेजस्वी यादव जी घूम घूम के बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड का बिल हम फाड़ेंगे, उसको खत्म करेंगे। और जिनके साथ वो खुद के घूम रहे हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कह रहा है घूम घूम के कि हमारी सरकार वापस आती है तो धारा 370 खत्म करेंगे। तो बिहार की जनता चाहती है ये दोनों युवाराज, जंगल राज के पोषक, यही बिहार जो रोता बिहार था, बिलखता बिहार था, जंगल राज से जलता बिहार था, जिसको 2005 में नेता नीतीश कुमार जी हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता बिहार बनाया है। फिर जंगल राज में बिहार को लोग धकेलना नहीं चाहेंगे। एक उन्होंने शिगुफा छोड़ा है, आपने देखा होगा कि एक अति पिछड़ा बेटा मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया है। बिहार की जानना और खास करके अति पिछड़ा समाज के लोग जानना चाहते हैं। श्री तेजस्वी जी को मालूम है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिलने वाली नहीं है, तो एक हथकंडा अपनाया। तो बिहार की जनता जानना चाह रही है कि विरोधी दल का नेता जब सदन में बनना होता है तो स्वयं बनते हैं, पिछड़ा का बेटा नहीं बनाते हैं, अति पिछड़ा का बेटा नहीं बनाते हैं। विरोधी दल का नेता विधान परिषद में बनना होता है तो श्रीमती राबड़ी जी माताजी बन जाती है। ये धोखा है, दलित उनके झांसे में नहीं आएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं आएगा। दानापुर की जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी अति पिछड़ा का वोट है वो राम कृपाल यादव की झोली में जाएगा। विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, नेता नीतीश जी के नाम पर, नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और तीन और नेता साथ में आदरणीय राम कृपाल यादव जी के साथ खड़े। आप देख ही रहिए चंद मिनटों में दिल्ली प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी विराजमान हो रही है। साथ में चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, जीतनराम मांझी जी का आशीर्वाद है, उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद है, जो सुशासन का प्रतीक है। एक तरफ विनाश वाले प्रतीक, एक तरफ विकास वाले प्रतीक। तो विकास के रथ पे सवार है श्री राम कृपाल यादव जी। दानापुर की जनता राम कृपाल यादव जी के ही सर पे ताज है। जी, एक अंतिम सवाल है, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, इस क्षेत्र में खड़े होने से पहले लोग सोचते थे, एक जमाना था, लेकिन आज रथ पर सवार होंगे, एक महिला होंगी, आप रहेंगे, यानी जनक जी रहेंगे, राम कृपाल यादव जी रहेंगे। ये कैसा मैसेज है, कैसा संदेश आएगा? दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोग हो, यही तो सुशासन का प्रतीक है। एनडीए का नेता क्या बोलते हैं, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही एनडीए का। और होटवार से निकले हुए व्यक्ति वो क्या बोलते हैं, बेटा का विकास, बेटी का विकास, पत्नी का विकास, गुंडा राज का विकास। ये गुंडा राज का शासन
वापस नहीं आएगा। बिहार की जनता बहुत सरल स्वभाव की है, लोकतंत्र की जननी बिहार रहा है ना, सबको सुनती जनता है, लेकिन निर्णय अंततः सुशासन के पक्ष में ही लगाती है। धन्यवाद। बात करने के लिए तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना था। सरल स्वभाव के जो सांसद भी रहे, भारत सरकार के मंत्री भी रहे, दानापुर की जनता जीत का ताज श्री राम कृपाल यादव जी के सर पे रखेगी। एक तरफ होटवार जेल से निकले हुए व्यक्ति और भागलपुर से जेल के शासन यहाँ के विधायक चलाना चाहते हैं। दानापुर की जनता सुशासन की प्रतीक है, जनप्रिय लोग हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। तो मुझे आने वाले दिनों में आदरणीय श्री राम कृपाल यादव जी को, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिला है, नेता नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद मिला है, तो दानापुर की सर्व समाज की जनता का भी आशीर्वाद श्री राम कृपाल यादव जी के साथ है। साथ हैं आप लोग। जनता चुनाव लड़ रही है, राम कृपाल जी नहीं। नारा चला है दानापुर में, मैं भी राम कृपाल, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे राम कृपाल जी नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है और इनसे आगे होके लड़ रही है। सेवक है, नेता नहीं, सेवक है। कौन ऐसा घर है जिस घर में नहीं गए हैं? आज तक इन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। इनका आवाज गूंजा है तो सदन में गूंजा है, जनता की आवाज बन के। लेकिन बाहुबली नेता का खूब चर्चा कह रहे हैं कि बाहुबली नेता ठीक है, जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं होता। जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं होता है। और जब जनता लड़ रही है तो आप समझ ही रहे हैं, जीतता है। बूथ लूटने वाले आज तक जनता से कोई बाहुबली हुआ है? लोग बताते अरे लोग बूथ लूट का जमाना चला गया भाई। वो जमाना था जब ये बूथ लूट के, जो महागठबंधन वाले लोग हैं बूथ लूटने का काम करते थे, अब वो चला गया जमाना। देखिए, एक समय था लोग बूथ लूटा करते थे और तब जीतते थे, अब वो समय चला गया। अब देखिए कि क्या दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रेखा गुप्ता एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरी ओर तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता मंच पर जो है स्थापित होंगे, रथ पर सवार होकर के रोड शो करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खबर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।